नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने आपका अपना सुरेंद्र कुमार भारत आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मणिपुर जो स्टेट था उसे किस तरीके से इंडियन टेरिटरी के अंदर इंटीग्रेट किया गया, किस प्रोसेस से उसे मिलाया गया और ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो इस साल +2 कर रहे हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम डिस्कस करेंगे कि मणिपुर को किस तरीके से इंडिया के अंदर मिलाया गया। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, फर्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, द महाराजा ऑफ द मणिपुर, जो महाराजा थे मणिपुर के, द किंग ऑफ द मणिपुर, दैट नेम इज बोधचंद्र सिंह, साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस विद इंडिया, कि भारत के साथ या इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो महाराजा थे या जो मणिपुर के राजा थे, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया और उस एग्रीमेंट को कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस, विलय का पत्र। इसे हिंदी में विलय का पत्र भी कहा जाता है। ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ साइन किया और साइन करने के बाद क्या चीज़ें निकल के सामने आई वो आपके यहाँ मैं डिस्कस करूँगा अभी। जब ये साइन कर लिया गया एग्रीमेंट इंडियन गवर्नमेंट और मणिपुर के राजा बोधचंद्र के बीच, तो इस एग्रीमेंट में साफ साफ कहा गया कि जो मणिपुर है वो इंडिपेंडेंट स्टेट अब नहीं होगा, बट राजा की जो पावर होगी उनको एज इट इज़ रिटेन रखा जाएगा, एज इट इज़ बना लिया जाएगा। इसके साथ साथ द ऑटोनमी ऑफ द मणिपुर वुड बी मेंशन, मीन्स की जो मणिपुर की जो ऑटोनमी है, मणिपुर की जो स्वायत्तता है, वो एज इट इज़ बनी रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, ऐसा बोला गया। बट देखिए, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, अंडर द प्रोसेस या अंडर द प्रेशर ऑफ द पब्लिक ओपिनियंस द किंग्स हेल्ड इलेक्शंस इन मणिपुर इन 1948 इन द मंथ ऑफ जून। अब हुआ ये कि वहाँ की जनता जो थी उनके द्वारा, और ख़ासतौर से इंडियन जो गवर्नमेंट थी उसके प्रेशर के चलते, उनके दबाव के चलते, मणिपुर के अंदर जो राजा बोधचंद्र थे उन्हें सहमत होना पड़ा इस बात के लिए कि वो अपने स्टेट में इलेक्शन करवाएंगे। पब्लिक ओपिनियन का मीन्स कि जो लोगों का जो ओपिनियन था, लोगों का जो मत था कि मणिपुर में इलेक्शन होने चाहिए, सो इसीलिए इलेक्शन करवाए गए मणिपुर में। आपको स्पेशली मंथ जरूर याद रखना है, इन जून 1948, बिकॉज ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मणिपुर में जो इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे। अब मणिपुर में जब इलेक्शन हो गए तो यहाँ जो सरकार बनी वो राजा के फेवर में नहीं बनी, सो राजा की सारी पावर जाती रही और यहाँ जो सिस्टम था वो अब इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सेटअप किया जाना था। तो इस इलेक्शन की खासियत क्या थी? पहली बात ये कि मणिपुर इज द फर्स्ट स्टेट, हमारी आज़ादी के बाद में मणिपुर पहला ऐसा स्टेट था जहाँ इलेक्शन करवाए गए। बट इस इलेक्शन की खासियत क्या थी? दिस इलेक्शन इज बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांसिस, मीन्स कि यहाँ लोगों को राइट टू वोट का अधिकार दिया गया और इसी राइट टू वोट के अधिकार के अकॉर्डिंग ये इलेक्शन करवाया गया। तो बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश का ऐसा स्टेट, देश का ऐसा राज्य जहाँ पर सबसे पहले इलेक्शन हुए तो होगा मणिपुर। फिर क्वेश्चन को कई बार चेंज करके दे दिया जाता है कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का प्रयोग किस स्टेट में पहली बार किया गया, तो भी आप मणिपुर को ही टिक करेंगे, इसलिए भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। द स्टेट कांग्रेस पार्टी इन द फेवर बट अदर्स नॉट, कि जो उसकी मणिपुर की खुद की जो पार्टी थी स्टेट कांग्रेस पार्टी, वो इस बात के फेवर में थी कि मणिपुर को इंडियन टेरिटरी में मिला लिया जाए। बट जो दूसरी जो पार्टियां थी मणिपुर की, वो इस फेवर में नहीं थी, बिकॉज उन्हें ये लगता था कि बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला उन्हें इस बात का कि उनके स्टेट को इंडियन गवर्नमेंट के साथ या इंडियन टेरिटरी के साथ मिलाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इंडियन गवर्नमेंट मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949, मीन्स कि इंडियन गवर्नमेंट ने
मणिपुर जो स्टेट था उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, और इस एग्रीमेंट साइन के अकॉर्डिंग इंडिया ने क्या किया, इन सितंबर 1949 को जो मणिपुर था उसे अपनी बाउंड्री में समाहित कर लिया, अपनी बाउंड्री में इंटीग्रेट कर लिया। बट इंटीग्रेट तो कर लिया गया, अब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसके फेवर में थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसके अगेंस्ट में थे। सो जो लोग फेवर में थे वो इस बात की खुशी मना रहे थे कि मणिपुर है वो भारत का एक हिस्सा बन चुका है। बट जो लोग अगेंस्ट थे उन्होंने इसके खिलाफ नारेबाजी की, हड़तालें की गई, और बहुत सारा क्लैशेस देखने को मिला, लोगों के बीच में झगड़े हुए, रिवोल्ट तक की सिचुएशन थी उस टाइम। बट अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो मणिपुर है वो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं उनमें सबसे अब पीसफुल माना जाता है। तो ये था आज का हमारा द इंटीग्रेशन ऑफ द मणिपुर, दिस इज द ऑल प्रोसेस ऑफ द मणिपुर टू इंटीग्रेट इन द इंडियन टेरिटरी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर इसके बारे में कमेंट करें। इसके साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल आप लाइक करना, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।